लेना। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली, सेवा की धरनी तैयार करने का साधन है सर्च लाइट, है ना। अगर हमको सेवाएं करनी है तो हमको सर्च लाइट देना है। जैसे कि अगर लाइट हाउस देखिए ना, समंदर के किनारे देखता है तो चारों तरफ सर्च लाइट फैलाता है, लाइट फैलता है उससे, जिससे कि नाव को, भटकती नाव को किनारा मिल सके। तो बाप दादा कह रहे हर एक के मस्तक पर 3 रेखाएं। कौन सी देख रहे हैं? आपको अपनी रेखाएं दिखाई देती हैं? जिसे बाप की यात्रा में सदैव 3 रेखाएं जरूर दिखाते हैं, ऐसे ही हर एक शालिग्राम के मस्तक पर 3 रेखाएं कौन सी दिखाई देती हैं? मस्तक को कब दर्पण में देखा है? कौन से दर्पण में देखा? हर एक के मस्तक पर एक रेखा व निशानी विजय की निशानी। विजय की निशानी होती है त्रिशूल। त्रिशूल मन, वाणी, कर्म तीनों में सफलता की निशानी त्रिशूल। मन, वाणी, कर्म। त्रिशूल के ऊपर दूसरी रेखा व निशानी है बिंदी। सॉरी, हाँ, शक्तियों के चित्रों में भी त्रिशूल दिखाते हैं। शक्तियों के हाथ में त्रिशूल है, यानी मन, वाणी और कर्म तीनों में सफलता। हर एक के मस्तक में यह विजय की निशानी त्रिशूल है। त्रिशूल के ऊपर दूसरी रेखा व निशानी है बिंदी। त्रिशूल के बीचों बीच एक तिलक लगाते हैं ना, तो तीसरी रेखा फिर है त्रिशूल के नीचे जो लंबी लाइन होती है, वह निशानी है लाइन क्लियर और केयरफुल की। केयरफुल भी और क्लियर भी, यानी बुद्धि के मार्ग में कोई भी रुकावट ना आए। तो तीसरी निशानी है सीधा मार्ग पर एक रस को चलने की। तीनों ही रेखाएं व निशानियां हर एक के मस्तक पर देख रहे हैं। रेखाएं सभी की होती हैं, लेकिन कोई कोई तो स्पष्ट होती हैं, कोई कोई स्पष्ट नहीं होती। अपनी आपने अपनी लकीरें देखी, त्रिशूल है, लाइन क्लियर भी है और आत्म स्थिति की बिंदी भी है। भक्त लोग भी मस्तक में तिलक की निशानी रखते हैं। आप लोगों को मस्तक में लगाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं कि तिलक की निशानी रखते हैं तो तिलक आपको अपने मस्तक में लगाना। सदैव अपने मस्तक पर इन रेखाओं से अपनी स्थिति को परख सकते हैं। तीनों ही रेखाएं तेज होनी चाहिए, तभी साक्षात्कार मूर्त बन सकते हैं। क्या क्या? पहला, त्रिशूल की निशानी यानी मन, बुद्धि, मन, वाणी और कर्म की सफलता। दूसरा, बिंदी यानी आत्मिक स्वरूप। और तीसरा, क्लियर बुद्धि, लाइन क्लियर। तो ये जब तीनों चीजें होंगी तभी हम साक्षात्कार मूर्त बन सकते हैं और अपने कर्तव्य को सफल कर सकते हैं। अब आप सर्विस पर जा रहे हैं, अभी से उन आत्माओं के ऊपर अपनी सर्च लाइट डालनी शुरू करो। शुरू की है या वहां जाकर शुरू करेंगे? सर्च लाइट की रोशनी दूर से जाती है, तो यहाँ से ही सर्च लाइट डालनी है। आत्माओं को चुन सकते हैं। यहाँ से ही कार्य शुरू करने से वहां जाते ही प्रत्यक्ष सबूत दिखाई देगा। सर्च लाइट बंद करके ही चलते फिरते हो, वह जब बैठते हो तभी सर्च लाइट देते हैं। निरंतर हम ऐसा महसूस करें कि मुझ आत्मा से निरंतर सर्च लाइट निकल रही है। निरंतर सर्च लाइट समझकर चारों ओर वायुमंडल को बनाने का आकर्षण अभी से ही करना है। जो वहां जाते ही वायुमंडल के आकर्षण से समीप आने वाली आत्माएं अपना सहज ही भाग्य पा सके, क्योंकि अभी समय कम है और सफलता 1000 गुना दिखानी। पहले का समय और था, समय ज्यादा था, सफलता कम होती थी। लेकिन अभी समय कम में सफलता 1000 गुना हो, वह प्लान बनाना है। प्लान ही प्लान। प्लान के पहले प्लेन बनना है, यानी कुछ भी बुद्धि में ना हो, ना कोई मोह हो, न किसी से कोई वैर भाव हो, कुछ भी नहीं। प्लेन बुद्धि, कोई व्यर्थ नहीं। अगर प्लेन बन गए तो प्लान प्रैक्टिकल में आ जाएगा। तो प्लेन बनने से ही प्लान ठीक चल सकेगा। प्लेन बनने के बाद फिर प्लान क्या रखना है जिससे सदा सफलता हो? जो थोड़े में सुनाते हैं, जो कभी भूले नहीं। एक तो याद रखना कि हम सब एक मत है, अर्थात एक के ही मत पर एक मति।
दूसरी बात, वाणी में भी सदैव एक ही नाम बार बार अपने को व दूसरों को स्मृति में दिलाना। तीसरी बात, चलन अथवा कर्म में इकोनॉमी हो। न सिर्फ तन में इकोनॉमी, लेकिन वाणी में भी इकोनॉमी। बहुत ज्यादा वाणी नहीं चलानी, मौन ज्यादा रखें। संकल्प में भी इकोनॉमी, समय में भी इकोनॉमी। हम मौन मौन का चमत्कार बहुत होता है। हम लोगों ने फील किया था ना, 2 घंटे मौन में कितनी शक्ति मिल गई। तो मन का मौन हो और वाणी का मौन। अगर हम वाणी से मौन रह करके अंदर एक ही संकल्प चलाएं कि मैं और मेरा बाबा कंबाइंड, मैं शिव शक्ति कंबाइंड, कोई भी एक, या मैं मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा, कुछ भी एक ले लें और बाहर से मौन रहे, तो बहुत इकोनॉमी हो जाएगी। ये तीनों ही बातें, एक मति, एक का नाम, अर्थात इकोनॉमी, एक नामी और इकोनॉमी, ये तीनों ही बातें सदैव स्मृति में रखकर कदम उठाना और संकल्प को वाणी में लाना है। कोई भी लेन देन करते हो तो उसी समय एक स्लोगन याद रखना, बालक सो मालिक। जिस समय विचारों को देते हो तो मालिक बनकर देना चाहिए, लेकिन जिस समय फाइनल होता है उस समय फिर बालक बन जाता है। सिर्फ मालिक बना भी नहीं, सिर्फ बालक बना भी नहीं। जिस समय जो कर्म करना है उस समय वही स्थिति चाहिए। जिसे हमको किसी को एडवाइस देना है तो मालिक बनकर गए, लेकिन किसी ने नहीं माना तो बालक बन करके लौट गए, स्वीकार कर लिया, ठीक है चलो। और जब भी अन्य आत्माओं की सर्विस में रहते हो तो सदैव यह ध्यान में रखो कि दूसरों की सर्विस के साथ अपनी सर्विस भी करनी है, अपनी स्थिति को नहीं गवा देना है। आत्मिक स्थिति में अपने को स्थित रखना, यह है अपनी सर्विस। पहले ये चेक करो कि अपनी सर्विस भी चल रही है। अपनी सर्विस नहीं होती तो दूसरों की सर्विस में सफलता नहीं होगी। इसीलिए जैसा दूसरे को सुनाते हो ना कि बाप की याद अर्थात अपनी याद, व अपनी याद अर्थात बाप की याद, इस रीति से दूसरों की सर्विस अर्थात अपनी सर्विस, यह भी स्थिति में रखना है। जब कोई भी सर्विस पर जाते हैं तो सदैव ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। तो जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा ना। अपना जितना हम संस्कार पुराना खत्म करते जाएंगे, समाज में हमारी इज्जत बढ़ती जाएगी, सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी। एक होता है हाथों से नमस्कार करना और दूसरा होता है मन से। तो घर की सभी आत्माएं बात मानने लगेंगी, और सिर्फ घर की नहीं, बाहर की आत्माएं भी आपसे एडवाइस लेने आएंगी, आपकी बात सुनेंगी। मन ही मन में गुण गाते रहें। जैसे भक्ति भी तो बाहर की होती है और दूसरी होती है मानसिक। तो बाहर से नमस्कार करना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन से नमस्कार करेंगे आपको, कहेंगे कितनी श्रेष्ठ आत्मा है, गुण गाएंगे बाप के कि इन्हों को बनाने वाला कौन। दूसरा, जो उन्हों के अपने दृढ़ विचार हैं उनको भी आपके सुनाए हुए श्रेष्ठ विचारों के आगे झुका देंगे। तो नमस्कार हुआ ना। मन से नमस्कार करें, यह पुरुषार्थ करना है, बाहर के भक्त नहीं बनना, लेकिन मानसिक नमस्कार करने वाले बनाने हैं। वही भक्त बदलकर ज्ञानी बन जाएंगे। जितना जितना बुद्धि को सदैव स्वच्छ अर्थात एक की याद में अर्पण करेंगे, उतना ही स्वयं दर्पण बन जाएंगे। दर्पण के सामने आने से न चाहते हुए भी अपना स्वरूप सबको दिखाई देगा। सब अपने आप को आपके सामने आते ही आत्मा समझेंगे, अपना सतो प्रधान स्वरूप दिखाई देगा। इस रीति से जब सदैव एक ही याद बुद्धि को अर्पण रखेंगे तो आप चैतन्य दर्पण बन जाएंगे। जो भी सामने आएंगे वो अपना ही साक्षात्कार व अपने स्वरूप को सहज अनुभव करते जाएंगे। तो दर्पण बनना जिससे स्वतः ही साक्षात्कार हो जाए, ये अच्छा है ना, कि सबको अपना स्वरूप नजर आ जाए आप में। दूर से ही मालूम पड़ता है ना कि कोई सर्च लाइट है। भले कहाँ भी कितने भी बड़े संगठन में हो, लेकिन संगठन के बीच में दूर से ही मालूम पड़े कि सर्च लाइट अर्थात मार्ग दिखाते रहे। आप लोग नॉलेज और याद की सर्च लाइट द्वारा मार्ग दिखलाने वाले सर्च लाइट हो। और जब दृढ़ संकल्प करके जाते हैं तो संकल्प से स्वरूप बन ही जाएंगे। संकल्प है
हम विजयी रतन हैं तो स्वरूप भी विजय का ही बन जाता है। वाणी और कर्म ऐसे ही चलते हैं। संकल्प के आधार से विजय कर्म में भरी हुई है। विजय का तिलक सर्विसेबल आत्माओं को लगा हुआ है। सर्विस अर्थात विजय का तिलक लगा है। यह सर्विसेबल ग्रुप जा रहा है ना। इसका एक सेकेंड व एक संकल्प भी सर्विस के सिवाय ना हो, वह है सर्विसेबल। ऐसा यह ग्रुप है ना। जब खास सर्विस पर जाते हैं तो अपने ऊपर भी खास ध्यान देना होता है। यह साधारण सर्विस नहीं है, लेकिन विशेष सर्विस है। साधारण सर्विस करते हो तो साधारण स्मृति रहती है। जब कोई भी विशेष कार्य करना होता है तो विशेष याद रहती है। तो साधारण स्मृति में नहीं, लेकिन पावरफुल स्मृति में रहना है। सदैव पावरफुल स्मृति में रहने से वायुमंडल पावरफुल रहेगा। पावरफुल वायुमंडल होने के कारण कोई भी आत्मा इस वायुमंडल से निकल नहीं पाएंगे। तभी सर्विस में सफलता होगी। सदैव एक दो के विचार को सत्कार देना, स्वीकार करना है, तो फिर मानसिक नमस्कार सहज करेंगे। सदैव हाजी हाजी का पाठ पक्का करना। जितना हाजी हाजी करेंगे उतना ही सब जय जयकार करेंगे। आप अपने शक्ति स्वरूप की व पांडव स्वरूप की प्रत्यक्षता करने के लिए जा रहे हो ना। अश्व चक्र लगाकर आत्माओं को यज्ञ में स्वाहा कराने के लिए जा रहे हो ना। स्वयं तो स्वाहा हो ही चुके हैं। एकदम प्लेन बनना है। साथ में बोझ नहीं लेना। पांडव 5 हैं लेकिन मत एक है। कहते हैं ना कि हम सभी एक हैं। एक एग्जाम्पल कायम करने के लिए फर्स्ट ग्रुप है स्मृति स्वरूप की। एक दो को हर समय स्मृति दिलाने से एक मत हो जाएंगे न। सबको स्मृति दिलाएं। शिव बाबा याद है। अपने आप को शक्ति स्वरूप बनाना। 5 पांडवों की एक मत की विशेषता भी। एक मत श्रीमत पर चलना है और हर एक की अपनी अपनी विशेषता भी। हर एक की अपनी विशेषता कौन सी है? जैसे कोई 4 मस्कीटियर्स यानी 4 बंदूकधारी फौजी का सुनाते हैं ना, तो एक दो में मिलजुल कर हर कार्य को सफल बनाना है। हर एक अपने ऊपर विशेष एक ड्यूटी ले। हर एक अपने विशेष कार्य की जिम्मेदारी सुनाओ। संगठन में होते हुए भी अपनी विशेषता का सहयोग देने से सहज हो जाता है। तो एक एक पांडव क्या विशेषता दिखाएंगे? आत्मा के नाते तो सभी पांडव हो और शक्तियां भी हो, अपनी विशेषता का मालूम है। अपना उमंग उत्साह और एक रस अवस्था सदैव रहे। हमारे अंदर का उमंग उत्साह कि पाना था जो पा लिया, अब कुछ नहीं रहा बाकी, भगवान ही मिल गया। और एक रस अवस्था रहे, यानी कि बस सारा रिश्ता एक बाप से। कितना भी कोई किन बातों द्वारा आप लोगों को हराने की कोशिश करे, कितना भी कोई किसी की शिकायत करे, कितना भी कोई किसी भी बात से आपको हराने की कोशिश करे, लेकिन जब प्रैक्टिकल अनुभवी मूर्त होकर के उनको आत्मिक दृष्टि और पावरफुल स्थिति में स्थित होकर दो शब्द भी पावरफुल बनेंगे, तो वो अपने को कागज का शेर समझेंगे। जैसे देवियों का दिखाते हैं ना कि सामने असुर विकराल रूप से सामना करने आते हैं, लेकिन उन्हों के आगे आते जैसे बिल्कुल पशु अर्थात बेसमझ बन जाते हैं। तो कितना भी बड़ा समझदार हो, लेकिन अपने अनुभवी मूर्त और आत्मिक दृष्टि के सामने बिल्कुल ही अपने को बेसमझ समझेंगे, है ना। हमारे सामने कितना भी बड़ा विकारी मनुष्य आए, लेकिन हमारी आत्मिक दृष्टि होगी और हमारे हमारा पावरफुल स्थिति होगी कि मैं मास्टर सर्व शक्तिशाली आत्मा हूँ या शिव शक्ति हूँ, तो कैसे भी आत्मा आएगी अपने आप को बिल्कुल भैंस समझेगी। बनकर एक रूप आए और बन जाएंगे दूसरा रूप। शक्तियों की यादगार दिखाते हैं ना। असुर सामना करने विकाल विकराल रूप धारण करते हैं, लेकिन जब शक्तियों का तीर लगता है तो फिर दूसरा रूप हो जाता है ना। वो महिषासुर का दिखाते हैं ना, अपना रूप चेंज करते रहता है, कभी ये बन जाता है कभी वो बन जाता है। शक्ति का तीर लगता है ना, तीर दिखाता है ना, शक्ति का तीर उसकी छाती पे लगा है। तो इसी तरह हमारा जब तीर लगता है, कब? जब हमारी श्रेष्ठ स्थिति हो, आत्मिक स्वरूप हो, तो उसका रूप बदल जाता है। इसलिए सदैव ये याद रखना कि हम ऑल माइटी अथॉरिटी के द्वारा निमित्त बने हुए हैं।
ऑल माइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो। मैसेज है हम देने आए हैं ऑल माइटी गवर्नमेंट का, भगवान का। कोई से भी डिस्कस में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है। ये एकदम नहीं हो कि कोई भी हमको किसी से बात कर रहे हो और फिर हम अपने आप को डिस्टर्ब कर लें उसकी बात सुन करके, ऐसा कभी नहीं करना है। नहीं तो वे लोग साइंस की शक्ति से संकल्पों को भी रीड करते हैं, इसलिए अभी भी कोई बात की आवाज भी आए तो अपने को डिस्टर्ब नहीं करना। किसी की चिल्लाने की आवाज आए, किसी की रोने की आवाज आए, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। अपने चेहरे व मन की स्थिति में अंतर न लाना। मंत्र याद रखना। जैसे कोई वाणी से व तरीके से वश नहीं होते तो मंत्र जंतर करते हैं। तो जब देखो ऐसी कोई बात सामने आए तो अपनी आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मना भव का मंत्र प्रयोग करना। अपने को आत्मिक दृष्टि से उसको आत्मा देखना कि ये ड्रामा एक ड्रामा है और सभी आत्माएं सतो प्रधान है। जैसे आई थी सतो प्रधान, वैसे सतो प्रधान पवित्र होकर जाएंगी। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और मन किसको दे देना है? बाबा को। मन मना भव, बस एक बाबा को याद करना है ये मंत्र। और आत्मिक दृष्टि का नेत्र। तो शेर से भैंस बन जाए। कोई भी आपके सामने कितना भी गरजने वाला आएगा तुरंत भैंस बन जाएंगे। तो जादू मंत्र आता है ना, शक्तियों को जादू मंत्र आता है। क्या करना है? आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मना भव का मंत्र। यहाँ से ही तो सभी सिस्टम निकली है। हमारे से ही ये मंत्र वाली सिस्टम निकली है। मंत्र चलाना, रिद्धि सिद्धि भी यहाँ से ही निकली है। अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को भी सिद्ध कर सकते हो। किसी को भी आत्मिक दृष्टि से देखो, अपने श्रेष्ठ समान में बाप दादा से कंबाइंड होकर देखो और संकल्प करो, वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा। वह है रिद्धि सिद्धि और यहाँ है विधि से सिद्धि। शब्दों का अंतर है। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी। तो हमारी सिद्धि अविनाशी है। बाकी यंत्र मंत्र तंत्र से जो सिद्धि लेते हैं वो कुछ समय के लिए रहता है, नेक्स्ट जन्म में नहीं रहता। या फिर कोई पाप कर्म उनसे हो जाता है तो वो भी खत्म हो जाता है। वह रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं। आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करते हो। अच्छा, तो ये मुरली जो है और भी समझने की है, हम पोस्ट कर देंगे। एक दो बार जरूर रिवाइज करें कि क्या क्या यंत्र है, क्या क्या मंत्र है, कैसे हम मंत्र चलाएं जो किसी को भी अपने सामने कोई चिल्लाता है शेर से भैंस बन जाए। तो ये सारा कुछ जरूरत पड़ेगा, है ना। कोई भी हमारे सामने कितना क्रोध करने वाला है, कितना चिल्लाने वाला है, दुखिया है, तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा और सारी बातें मानने लगेगा। तो इसको बहुत अच्छे से अपने अंदर धारण करना और यूज करना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।